कि यूरिया जो हमारा किसान बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, हमारी भूमि प्रदूषित हो रही है, हमारा पानी भी प्रदूषित हो रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ एक यूरिया का विकल्प, जिस पर सरकार का बहुत सारा अनुदान के रूप में हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उसके विकल्प के रूप में एक ये तय किया गया कि इसका कोई विकल्प खोजा जाए। तो भारत सरकार द्वारा यूरिया का प्रयोग घटाने के लिए और जो हमारी उत्पादन शक्ति उसे बढ़ाने हेतु, साथ साथ किसानों की आमदनी दोगुनी करने हेतु इस पर काम किया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए इनको द्वारा इस पर कई सालों से काम किया गया, और कई सालों इस पर बड़े रिसर्च करने के बाद में हम एक क्रांतिकारी उत्पाद जो है एक यूरिया का विकल्प लेकर आए, नैनो यूरिया के रूप में। नैनो यूरिया यूरिया के बराबर एक हमारी बोतल 500 ml की बोतल जो है, एक बोरा जो यूरिया का है उसके बराबर इसके अंदर नाइट्रोजन है, और जिसके अंदर जो नाइट्रोजन हमारी एक बोरे के अंदर उतनी नाइट्रोजन प्रतिस्थापित कर देती है। और इसके लिए हमने यह भी चलाया अभियान कि वे किसान को इसके लिए हम जागरूक करें कि यूरिया किसान बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा जो इस्तेमाल करने के कारण हमारी भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी उत्पादन शक्ति भी कम होती जा रही है, और साथ साथ हमारा जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ रही। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इफ्को द्वारा 3-4 साल से इस पर काम किया गया, और लगभग 11,000 किसानों के यहाँ जितने ICAR के रिसर्च स्टेशन हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह इसके ट्रायल किए गए। 94 फसलों पर ट्रायल किए गए इसके, 2-3 साल तक लगातार ट्रायल किए, और जब उनके परिणाम आए उसके आधार पर हम भारत सरकार के पास गए, और भारत सरकार द्वारा बहुत सारे इस पर जो उसके टेस्ट थे वे किए गए। उसके बाद में इसे पिछले साल FCO के अंदर मान्यता प्रदान की गई, और 1 अगस्त से इसका कॉमर्शियल उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है, और पूरे देश के अंदर इसकी किसानों को आपूर्ति कर दी गई है और लगातार कराई जा रही है। किसानों को इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ यूरिया हमारा उसका प्रभाव लगभग 7-8 दिन तक रहता है, इसका प्रभाव पौधे में लगातार बना रहता है, देर तक बना रहता है, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। और जो हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे के माध्यम से पत्ती के द्वारा, पौधे के द्वारा इसकी जो फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी है वो 85 से 90% है, जहाँ यूरिया हमारा 30 से 35% ही मिलता है। तो इसलिए इसका उत्पादन पर भी हमारे बहुत अधिक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। अगर औसत देखा जाए तो जब से हम नैनो लेकर आए, जहाँ सामान्य यूरिया के मुकाबले इसमें 8 से 10% की फसलों में वृद्धि हुई, उनके गुणों में भी वृद्धि हुई। जो तेल वाली फसलें हैं उसमें भी 3% तक की वृद्धि की गई, तथा जो और अन्य गुण हैं उनमें भी सभी में इसकी वृद्धि पाई गई। साथ ही साथ किसानों के लिए इसमें जो प्रयोग करना भी आसान है। हेम स्प्रे के द्वारा जो बहुत सारी फसलें हमारी ऐसी हैं या खेती ऐसी है जो एडवर्स भूमि है हमारी, वहाँ पर इसके परिणाम बहुत अच्छे पाए गए। जो हमारी भूमि साल्टी हैं या एसिडिक हैं, जहाँ हमारे दूसरे फर्टिलाइज़र ठीक से, क्योंकि ज़मीन के माध्यम से उन्हें दे रहे हैं, उनकी उपयोगिता पौधों को उतनी नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम नैनो का पत्तियों के माध्यम से स्प्रे करते हैं तो इसका पौधों के द्वारा अपटेक बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, और उन ऐसी भूमियों के अंदर हमारी जो फसलें ली गई उनमें इनकी पैदावार बहुत अच्छी बढ़ी, और डबल इसका फ़ायदा हुआ। ऐसे परिणाम हमने करनाल में जो हमारा ICAR का रिसर्च सेंटर है, CSRI, वहाँ पर जो ट्रायल किए गए, जो उन्होंने अपना फाइंडिंग दी रिसर्च में, उन्होंने बताया कि जो हमारी क्षारीय भूमि है वहाँ इसका 2 गुने परिणाम हमें मिले, पैदावार बहुत अच्छी हुई वहाँ की। इसके साथ साथ किसानों के लिए लाने ले जाने में भी आसान है, उनका परिवहन खर्च बचता है, भंडारण खर्च में भी कमी होती है कि छोटी सी जगह में हम बहुत स्टॉक रख सकते हैं। उसके साथ साथ फसलों में वृद्धि तो हुई, हमारे जो वातावरण है उसमें भी सुधार करने में हमें मदद मिली, क्योंकि इसका
हमारे जो वातावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसका जो हमने टेस्ट कराया कि मानव स्वास्थ्य है, तो कोई इसका विपरीत प्रभाव नहीं पाया गया। इसके साथ साथ अगर आप देखें, एक देश में इसका बहुत बड़ा लाभ ये भी होने जा रहा है कि जो हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जो हम अभी तक क्या है कि हमारे देश के अंदर लगभग 360 लाख टन यूरिया की आवश्यकता होती है। हमारे देश का उत्पादन 240 लाख टन है, यानी कि 1/3 हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और नैनो यूरिया के आने के बाद में जो हमारी जो निर्भरता है, वो जो विदेशी जो इंपोर्ट करते हैं उस पर हम समाप्त हो जाएगी और अपने देश के अंदर ही इसका उत्पादन करने लगेंगे। तो ये भी इसका हमें लाभ मिल रहा है। और साथ साथ इफिशियंसी भी ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारी पैदावार में भी वृद्धि हो। दूसरे, जो भी देखा होगा पिछली बार आपने, राज्य के अंदर यूरिया की आपूर्ति में भी इसका हम इस रबी की सीजन के अंदर जहां यूरिया की कमी महसूस की गई, तो राज्य के अंदर हमने 14 लाख बोतलें अभी तक नैनो यूरिया की किसानों को आपूर्ति की गई, जिसके कारण किसानों को एक बार जब रबी सीजन के अंदर यूरिया की आपूर्ति में थोड़ी कमी देखी गई थी, तो उस समय इस नैनो यूरिया के आने से जो किसानों को यूरिया की कमी के स्थान पर नैनो यूरिया डालने से उनकी पैदावार में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पाया गया, बल्कि उत्पादन में भी उनकी वृद्धि हुई।